सो हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक डब्ल्यूडीबी मेथड। हमने एसएलएम कर लिया है, अब डब्ल्यूडीबी करते हैं एंड लेट्स कंप्लीट दिस कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स। तो पहले हम लोग समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यूडीबी एंड एसएलएम। हमने एसएलएम किया एंड डब्ल्यूडीबी में क्या डिफरेंस है। सो आई विल एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो सपोज एक आपकी एसेट है, इट इज़ फॉर 3 इयर्स। आपने खरीदी थी मान लीजिए 30,000 रुपीज़ की, तो 3 साल का इसका लाइफ है। तो एज पर एसएलएम आपका 10,000 डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज होगा, 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, और मशीन आपकी खत्म। बट दिस इज योर एसएलएम। और डब्ल्यूडीवी की अगर मैं बात करूँ तो डब्ल्यूडीवी में क्या होता है, देयर इज अ फिक्स परसेंटेज कि मेरी उसकी 3 साल की लाइफ है। 30,000 की आपने मशीन खरीदी और उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होना है, सपोज मान लीजिए 20% है पर एनम। सो आपकी यहाँ पे कोई फिक्स लाइफ नहीं होगी। यहाँ एसएलएम में आपकी फिक्स लाइफ होगी 3 साल, ये पर यहाँ पे फिक्स नहीं होगी। असेट कभी भी जीरो नहीं होगा यहाँ पे। क्या बोल रहा है, 30,000 का 20%, मतलब आप अगर यहाँ पे निकालोगे 30,000 का 20% इज 6,000 रुपीज़। 6,000 आपका डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज होगा। रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची आपकी, 24,000। फिर 24,000 पे 30%, फिर आपका यहाँ वैल्यू कितना चार्ज हुआ। फिर 24,000 पे आपका 20%, यहाँ पे आपका हो गया 4,800 रुपीज़। रिमेनिंग कितना बचा, 19,200। फिर 19,200 पे आपका 20%, तो यहाँ आपका हो गया 3,840। और ये चलता ही रहेगा आपका 15,360। या ऐसे ही आपका चलता रहेगा, कभी एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होगी इन डब्ल्यूडीबी। एसएलएम में आपकी एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती है, देयर इज अ लिमिटेड टाइम पीरियड कि आपका एसेट की 3 साल की वैल्यू, तो इट विल बी यूज फॉर 3 इयर्स। बट डब्ल्यूडीबी में ऐसा नहीं होता। अब बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से। जनरल एंट्री हमारी सारी सेम है, सेम। मशीन टू बैंक, जब मशीन आई। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ मेरा, डेप्रिसिएशन टू मशीन, या फिर डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सेम सेम एंट्री होगी, बस अमाउंट चेंज होगा। और थर्ड एंट्री आपकी होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो एंट्रीज और कॉन्सेप्ट सारे सेम है, बस कैलकुलेशन में चेंज है कि आपका यहाँ पे एक फिक्स परसेंटेज होगी जो कि एसेट की वैल्यू रिड्यूस करती जाएगी। पहले 30,000 पे सिक्स, आपने 20% निकाला, 6,000। रिमेनिंग बची 24,000। अब 24,000 पे आपका 20% लगेगा। बट एसएलएम में ऐसा नहीं होता, एसएलएम में फिक्स है आपका कि 30,000 है, 3 साल की लाइफ है, तो 10,000। अब सपोज यहाँ पे अगर हम 20% दे एसएलएम में, तो एसएलएम में 20% मीन्स इट विल बी चार्ज ऑन 30,000। तो पहले आएगा 6,000, फिर नेक्स्ट ईयर भी 6,000, और फिर नेक्स्ट ईयर भी 6,000। बट यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर में 6,000 होगा, उसके बाद वो 4,800 वो कम होता जाएगा। बट यहाँ पे आपका कांस्टेंट रहेगा इन एसएलएम। सो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। और अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पे हम अब तीन जो हमने एसएलएम में कवर किया, उसके अलावा यहाँ पे हम तीन कॉन्सेप्ट और न्यू करने वाले हैं। उसके बाद आपका पूरा डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्चुअली कवर्ड हो जाएगा विद ऑल क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस। तो फर्स्ट आता है हमारा यहाँ पे डिसमेंटलिंग कॉस्ट। एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपकी एक बिल्डिंग है जिसकी लाइफ थी मान लो 10 इयर्स। आपने ली थी, आपने मान लीजिए बिल्डिंग ली थी 10 लाख रुपीज़ की। बट आफ्टर 10 इयर्स आपको पता है कि वो बिल्डिंग बिक तो जाएगी। उसको मान लीजिए उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए 10 साल बाद। बट लेकिन मेरे को ना कुछ हिस्सा तुड़वाना पड़ेगा तब बिकेगी, मतलब कुछ डिसमेंटलिंग कॉस्ट वॉस्ट देनी पड़ेगी उसकी, या फिर इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद जाएगी वो। तो उस डिसमेंटलिंग कॉस्ट के लिए मुझे लेबर बुलानी पड़ेगी, और लेबर को मुझे मान लीजिए 10,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो मतलब मेरे पास 1 लाख रुपए तो आएंगे आफ्टर 10 इयर्स बेचने पे, पर मेरे को 10,000 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मेरी जेब में कितने आएंगे, मेरे जेब में मेरे 90,000 रुपीज़ आएंगे। सो दैट इज़ योर नेट प्रोसीड्स, मतलब कितना जेब में पैसा आया। तो सिंपल मैं बोलूँ, जो आप
गेन और लॉस निकालोगे, गेन और लॉस, तो आपको दिखाना है कि मेरी बुक वैल्यू कितनी थी। बुक वैल्यू, मान लीजिए आपकी बुक वैल्यू थी 1,20,000, और आप जब दिखाओगे मेरे पास पैसा कितना है, सेल वैल्यू जो दिखाओगे आप, वो दिखाओगे यहाँ पे 90,000, नॉट 1 लाख, क्योंकि 10,000 रुपये आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे 30,000 का गेन होगा। अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से कुछ भी चेंज नहीं है, अकाउंटिंग सेम रहेगी हमारी। बट यहाँ पे क्या है, एक एंट्री हम लोग डालते हैं, जैसे कि जब हमारे पास मशीन को हम बेचेंगे या बिल्डिंग को बेचेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख रुपए तो आएगा ही आएगा टू मशीन, पर 10,000 रुपये मुझे पैसा देना भी पड़ेगा उसको डिसमेंटल करने के लिए। मशीन टू बैंक कितना, 10,000 रुपये। तो एक ये एंट्री एक्स्ट्रा है आपकी, जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट सब दोगे तो मशीन टू बैंक एक एंट्री डालनी पड़ेगी। और जब आप लेजर में जाओगे ना, तो जब मशीन अकाउंट बनाओगे आप, तो यहाँ दिखाओगे बाय बैंक कितना, 1 लाख रुपए मेरे पास आया, और टू बैंक डिसमेंटलिंग का 10,000 रुपीज़ गया। आप ऐसा ना करके ये भी कर सकते हो कि आप डायरेक्टली 90,000 दिखा दो अपने पास, कि मेरे पास 90,000 आया, इसको मत दिखाओ, सिर्फ 90,000 आप दिखा दो। ठीक है, तो दिस इज योर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 17 में कवर किया गया है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट आपका इलस्ट्रेशन नंबर 15 में भी आते हैं इस पॉइंट पे, आपको इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ मैं। इंटरेस्ट कॉस्ट, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरेस्ट कॉस्ट का। इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होता है कि मान लो आपने एक बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है, ये आपकी एसेट है। अब इसको बनवाने के लिए आपने लोन लिया बैंक से, और लोन लिया आपने मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का, और उस पर आपने इंटरेस्ट रेट है आपका 10% पर एनम, मतलब आप हर साल 10,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहे हो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। आपने लोन लिया, लोन पे 10,000 रुपये का इंटरेस्ट है, मतलब ये तो आपका क्या हो गया, खर्चा है, एक तरह से खर्चा कर रहे हो ना बिल्डिंग बनाने के लिए, राइट। बिल्डिंग बनाने में आपके लगे मान लीजिए 5 लाख रुपीज़, जिसमें से 1 लाख लोन लिया था आपने, और उस लोन पे आपने 10,000 का इंटरेस्ट लिया, तो ये 10,000 क्या मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, या फिर ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में खर्चा दिखना चाहिए इंटरेस्ट। तो दिस इज अ क्वेश्चन, 10,000 को खर्चा दिखा दें या फिर इस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दें। सो थिंग इज, अगर आपका लोन का अमाउंट जो लिया गया, आपने लोन लिया है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। सपोज आपकी बिल्डिंग बनी 1 सितंबर को, 1 सितंबर को आपकी बिल्डिंग रेडी हो गई। अगर आपने इससे पहले जो भी इंटरेस्ट पे किया है, जो भी इंटरेस्ट इससे पहले का है, वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। सेम पुट टू यूज़ वाला कॉन्सेप्ट है, इंस्टॉलेशन से पहले रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो आपके ऐड होंगे। तो यहाँ पे हम बोलते हैं रेडी टू यूज़, अगर रेडी टू यूज़ है, मैं बिल्डिंग को यूज़ कर सकता हूँ, उससे पहले के जो भी खर्चे हैं वो मेरे हम आप ऐड कर सकते हो। बट अगर इसके बाद आप कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हो बिल्डिंग बनने के बाद, तो दैट इज़ योर एक्सपेंस, नॉट कैपिटलाइज। सेम, क्योंकि असेट मेरी बन के रेडी हो चुकी है, अब उसके अंदर कोई खर्चा आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट योर कॉस्ट ऑफ असेट, वो आपका फिर इंटरेस्ट का पार्ट होगा, लॉजिकली आप सोचो तो P&L का पार्ट होगा। सो सेम, अगर 10,000 रुपये मेरे इस यहाँ पर इस पीरियड में खर्च हुए हैं, तो आप ऐड कर दो, अगर बिल्डिंग बनने के बाद खर्च हुए हैं तो नहीं करोगे। तो दिस इज योर वन मोर कॉन्सेप्ट, जो हम अभी इलस्ट्रेशन नंबर 17 में देखेंगे। देन वी हैव लास्ट असेट डिस्पोजल अकाउंट। वो असेट डिस्पोजल क्या होता है, असेट डिस्पोजल मतलब होता है कि आपको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है कि असेट को बेचने पे फायदा हुआ या लॉस हुआ, तो एक असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। अकाउंटिंग में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है बुक में कि भाई एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, क्रिएट असेट डिस्पोजल अकाउंट, अदरवाइज आप वर्किंग नोट के थ्रू कैलकुलेट करना। तो मान लो आपकी एक मशीन थी आपकी 1 लाख रुपए की, इसकी बुक वैल्यू थी, मतलब आज के दिन वैल्यू थी 1 लाख रुपए बुक वैल्यू। आपने उसको बेच दिया, लेट्स अज्यूम वन मोर थिंग कि यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन था आपका, मतलब 4 साल में डेप्रिशिएशन की रेट होता 40,000 रुपये, और आपने उसको सेल कर दिया आज 70,000 में। तो आप बोलेगा क्रिएट
कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्रिएटिंग असेट डिस्पोजल अकाउंट। तो अब यहाँ पे इस साइड असेट डिस्पोजल अकाउंट में आप इधर देखोगे मेरे पास मशीन थी कितने की, 1 लाख की। ये साइड आपकी असेट मान के चलेंगे कि बढ़ता है, इधर दिखाएंगे कि भाई उस पर आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, मतलब असेट आपकी 1 लाख माइनस 40, 60,000 रुपये की असेट थी, बेच कितने भी दी हमने 70 में, तो हम बोलेंगे बाय बैंक 70,000। तो इधर हो गया आपका 1,10,000, इधर आपका 1 लाख है, तो 10,000 रुपीज इज योर गेन। आई होप इट्स क्लियर। तो असेट डिस्पोजल अकाउंट का भी आपका कॉन्सेप्ट एक आ सकता है। तो अब इसकी अगर एंट्री देखोगे तो इसकी एंट्री क्या होगी, थी असेट अकाउंट डेबिट टू गेन, और गेन आपका क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब दैट इज योर इनकम। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है जो हम सीखने वाले हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो हमने अभी एसएलएम में कवर किए इन द लास्ट सेशन, वही कॉन्सेप्ट हैं। तो लेट्स मूव फर्दर। को इलस्ट्रेशन नंबर सेम है आपका जो हमने एसएलएम में कवर किया था, बस अकाउंटिंग एंट्री सब कुछ सेम है, बस कैलकुलेशन चेंज होती है इसमें और कुछ नहीं। 14 इज ऑल्सो सेम, हम सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, सेम कॉन्सेप्ट। अब ये आते हैं, ये हमारे लिए नया है, सेकेंड हैंड एसेट प्लस डिसमेंटलिंग। क्या बोल रहा है, 1 अक्टूबर 2021 को प्रेमा ऑयल परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर 1,80,000 एंड स्पेंड 20,000 फॉर इट्स रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। मतलब 1 लाख 80,000 की मशीन खरीदी, सेकेंड हैंड मशीन, और उसमें 20,000 रुपये खर्चा किया, मतलब मशीन कितने की होगी, 2 लाख रुपए की। ऑन 30 जनवरी, तो हम यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं, लेट्स प्रिपेयर अ चार्ट। तो यहाँ पे उसने 1 अक्टूबर को 2 लाख की एक मशीन खरीद ली, 1 अक्टूबर, व्हाट डेट, 21। साल का बैंड होगा 31 मार्च 2022 को, ऑन फर्स्ट। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, फिर 23 में भी कुछ नहीं हुआ, 24 में 30 सितंबर को मशीन वॉज डिस्कार्डेड एंड सोल्ड फॉर 1,40,000 एंड 4,000 वॉज पेड एज डिसमेंटलिंग चार्जेस। अच्छा, तो हमने बोला यहाँ पे नेक्स्ट ईयर भी क्लोज हुआ मेरा 31 मार्च 2023 को, कोई इम्पैक्ट नहीं। 31 मार्च 2024 को भी कोई इम्पैक्ट नहीं, बट बीच में इन्होंने क्या किया, 30 सितंबर 2024 को, यहाँ पे 30 सितंबर को 24 असेट को बेच दिया फॉर 1,40,000, 1,40,000 रुपये का सेल किया, बट उसको बेचने के लिए इनकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट लगी, लेबर वेबर का खर्चा आया, दैट इज योर 4,000, मतलब नेट में बस कितने आए, 1,36,000 रुपये आए। अब गेन और लॉस निकालना है इसमें। तो अब पहले ये देखो कि ये 2 लाख की जो वैल्यू थी, यहाँ पर बुक वैल्यू क्या थी, इसकी कितनी वैल्यू बची थी, डेप्रिशिएशन कितना है, डेप्रिशिएशन चार्ज है 10% ऑन WDV। ठीक है, तो ये बोल रहा है WDV पे चार्ज होता है @ 10%, 10% WDV। तो मैंने बोला 2 लाख का, अभी देखोगे यहाँ पे 6 मंथ यूज़ हुई है, तो 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, दैट इज योर 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपये आपके यहाँ पे यूज़ हुआ है। फिर नेक्स्ट ईयर जाऊँगा मैं, तो यहाँ वैल्यू कितनी बची, 1,90,000, राइट। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, इस पे 10% लगेगा, दैट इज योर 19,000। तो यहाँ वैल्यू कितनी बची आपकी, 1,71,000। फिर इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा आपका, कितना वैल्यू लगा, 17,100 रुपये। नाउ कितनी वैल्यू बची, 1,71,000 माइनस 10%, तो आपकी यहाँ पे वैल्यू बची 1,53,900। फिर आप इस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे 10%, तो नॉट 10% बिकॉज आपका 6 मंथ यूज़ हुआ, तो 1,59,000 इंटू 5%, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बची 1,46,205 रुपये। और आपने पैसे कितने मिले आपको, 1,36,000, मतलब 1,46,205 रुपये वैल्यू बची, 1,36,000 रुपये आपके पास आए। सो योर व्हाट इज योर लॉस गेन, माइनस 1,36,000, 10,205 इज योर वट, इतने की आपकी वैल्यू बची थी, इतने सस्ते में बेच दिया आपने, मतलब इतने का क्या हो गया, लॉस। आई होप इट्स क्लियर। अकाउंटिंग एंट्री सारी सेम है, बट बस कैलकुलेशन इज बिट डिफरेंट। लेट मी शो यू, यहाँ पे क्या होगा आपका, दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 15।
अब देखोगे यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 15 है आपका। देखिए अब लॉस एंड गेन पे आपका 10,205 रुपीज़ का आपका लॉस आया। सारी अकाउंटिंग एंट्री सेम होगी। आपने खरीदा, बैंक से 2 लाख की मशीन बुक होगी, डेप्रिशिएशन बुक किया, इतना बचा बैलेंस, फिर इतना बैलेंस बचा, फिर आपने डेप्रिशिएशन चार्ज किया नेक्स्ट ईयर में 19,000, फिर इतना बैलेंस बचा, फिर ये आपने चार्ज किया, फिर इतना बचा, फिर आपने 1,40,000 का बेचा, डेप्रिशिएशन 6 महीने का चार्ज हुआ, लॉस इतना आया। बट एक एंट्री यहाँ पे ये थोड़ी सी अलग है, डिसमेंटलिंग चार्ज की एंट्री आप 4,000 से आप दिखाते हो कि मेरे पास पैसे गए हैं। आप नेट भी करके दिखा सकते थे, बाय बैंक को आप 1,36,000 से डायरेक्ट दिखा देते कि आपके नेट में कितना आया। पर हमने दिखाया कि 1,40,000 आया पहले और फिर दिखा दिया उसमें 4,000 पे चला गया। तो दिस इज जस्ट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन परस्पेक्टिव। आप इसको अपने हिसाब से भी दिखा सकते हो, देयर इज नो इशू। अल्टीमेट आपको लॉस गेन कितना आएगा, 10,205, जो हमने अभी देखा है यहाँ पे आपका। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी अंडरस्टैंड कि आपका डिसमेंटलिंग कॉस्ट कैसे डील करते हैं। 16 इज ऑल्सो WDV, सेल्स कर रहे हो आप और असेट बेच रहे हो, तो हमने ये कॉन्सेप्ट SLM में कर लिया ऑलरेडी। या 17 इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, लेट्स चेक आउट फ्रॉम बुक। बुक से देखते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली। ये देखो क्या बोल रहा है, गुरमान इंटरप्राइजेज परचेज्ड मशीनरी ऑफ 2 लाख रुपीज, जिसमें 20,000 रुपये का बॉयलर था। ठीक है, 1 अप्रैल, मतलब मैं बात करूँ 1 अप्रैल 19 को, कितने का, 2 लाख रुपीज। इट वॉज एग्री टू पे कंसिडरेशन फॉर 4 एनुअल स्टेटमेंट। उन्होंने बोला कि हम 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देंगे, मतलब 4 बार में आपको, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, कितना थाउजेंड, 55,000, 55,000, 55,000 एंड 55,000, मतलब टोटल कितना पेमेंट कर रहे हैं हम इसको, 2,20,000। मतलब देखोगे हमने खरीदा 2 लाख में है, पर हमने उसको बोला हम 2,20,000 आपको देंगे। क्यों? क्योंकि हम इस पे इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, मतलब इस पे हमारा इंटरेस्ट लग रहा है। अगर आप कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट में पे करते हो, नॉट इन वन टाइम, अगर वन टाइम में ना करके आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, सो दे विल चार्ज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया कि भाई 20,000 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर आपका। बट अभी हमने सीखा था कॉन्सेप्ट में कि अगर आप इंटरेस्ट पहले दे रहे हो असेट के पहले, सो इट विल बी कैपिटलाइज्ड बिफोर रेडी टू यूज। बट आप बाद में दे रहे हो, सो इट विल नेवर बी कैपिटलाइज्ड। तो ये आपका कैपिटलाइज नहीं होगा क्योंकि आपने असेट के यूज करने के बाद इसको पे किया है। तो आपका 2 लाख रुपए ही हम असेट दिखाएंगे और बाकी जो 20,000 है दैट इज योर इंटरेस्ट कॉस्ट, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसमें वाला टू यहाँ से देना चालू करेंगे हम 31 मार्च 2020 से, हर साल 55,000 आपको देंगे ऑन 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल आपका यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 20 और यहाँ 1 अप्रैल 21। तो उन्होंने बोला फर्स्ट ऑफ फॉर्म स्पेंड 10,000 ऑन रिपेयर्स ऑफ मशीनरी। तो उसने बोला कि फॉर्म ने 10,000 रुपये खर्च किए मशीनरी पे, रिपेयर पे, यहाँ पे 10,000। तो हमने पहले सीखा था SLM के अंदर कि अगर कोई भी आपका खर्चा असेट के पुट टू यूज के बाद हो रहा है तो दैट विल बी गो टू P&L। आपका ये लॉस है, एक्सपेंस है बेसिकली। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चार्ज होगा, ना कि आपका असेट पे कैपिटलाइज होगा। द मशीनरी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन WDV मेथड कर रहे हैं हम फॉर पास्ट 4 ईयर्स एट द रेट 10%, 10% का इंटरेस्ट रेट है। 1/2023 को तो बॉलर बिकम ऑब्सोलीट एंड वाज सोल्ड फॉर 4,000। 1/4/2023 को, मतलब कि 20, 21, यहाँ 22, यहाँ पे 23। तो यहाँ पे 23 पे बॉयलर को कितने में बेच दिया, 4,000 में बेच दिया। और खरीदा कितने में था यहाँ पे, इस 2 लाख के अंदर इसने बोला इंक्लूडिंग अ बॉयलर 20,000 का बॉयलर था, 20,000 का बॉयलर था, उसको 4,000 में बेच दिया। वी विल कैलकुलेट कि यहाँ बुक वैल्यू कितनी थी इसकी, बॉयलर की एंड उसकी, सिंपल। तो हमने बोला 2 लाख रुपये हम चार्ज करेंगे असेट के अंदर। याद रखना इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा बिकॉज वो इंटरेस्ट आपका बाद में पे किया गया है। फिर हमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2 लाख पे 10%, 1,80,000, 1,80,000 फिर 10%, 18,000। बैलेंस बीटी फिर 10,000 पे इस पे 10%, इतना। फिर यहाँ पे हमारा आया तो डेप्रिसिएशन फिर चार्ज किया हमने 10%, इतना बचा बैलेंस, इतना बैलेंस बचा। फिर हमने बॉयलर बेचा 4,000 में, बैंक अकाउंट डेबिट टू बॉयलर। बॉयलर की वैल्यू कितनी थी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो बॉयलर की वैल्यू थी 20,000 पे,
उसमें डेप्रिसिएशन 4 साल में इतना चालू हुआ, इतनी वैल्यू बची थी, इतने बेच दिए, मतलब इतने का लॉस हो गया। सो वी विल बुक अ लॉस हेयर ऑफ 9122, 4000 पैसा है हमारे पास अकाउंट में आ गया। फिर हमारे यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट इज योर डेप्रिसिएशन, जो रिमेनिंग एसेट बचा उसका डेप्रिसिएशन हो गया, और यहाँ पे आपका बैलेंस शीट, जो आपका बैलेंस बच गया। आई होप इट्स क्लियर, कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं था, बट अंडरस्टैंड व्हाट इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी कैपिटलाइज नहीं होगी, बस ये कॉन्सेप्ट था, बाकी सब कुछ सेम है। फिर आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 18 विच इज़ ऑलरेडी कवर्ड एसएलएम के अंदर, सेम कॉन्सेप्ट है, आप देख लेना, कोई नया चेंज नहीं है इसके अंदर। 19 इज ऑल्सो सेम, ऑलरेडी कवर्ड इन एसएलएम, सेम कॉन्सेप्ट है प्रोविजन वाला। हाँ, यहाँ पे आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 20। इलस्ट्रेशन नंबर 20 क्या बोलता है कि हमें यहाँ पे असेट डिस्पोजल बनाना है। मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 20। मशीनरी थी उनके पास 5 लाख की, ऑन विच अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ 2 लाख, ठीक है। उसमें से एक मशीन, अ मशीन परचेज फॉर 2 लाख हैविंग accumulated depreciation amounted to 80,000 was sold during the year for 1 लाख, मतलब 2 लाख की एक मशीन थी 5 लाख में से, जिसका accumulated depreciation था 80,000, और जिसको बेच दिया 1,35,000 में। डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑन द मशीन सोल्ड बाय प्रिपेयरिंग द असेट डिस्पोजल अकाउंट, तो उसमें बोला असेट डिस्पोजल अकाउंट बना दो आप। तो हमने बोला एक मशीन थी 2 लाख रुपए की, अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था, उस पर डेप्रिसिएशन था 80,000, मतलब 2 लाख की मशीन, 80,000 का डेप्रिसिएशन, मतलब 1,20,000 रुपये की उसकी वैल्यू बची हुई थी आज के दिन। आज हम गए, कंपनी वालों ने बेच दिया उसको कितने में, 1,35,000 में। 1,20,000 की मशीन 1,35,000 में बेचे, तो 15,000 का क्या हो गया प्रॉफिट। तो दिस इज योर असेट डिस्पोजल अकाउंट, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन योर एक्सेल, राइट, और नोट्स में आपको मैंने बता दिया है। बाकी दिस इज ऑल्सो सेम, देख लेना आप, कवर कर लिया है एसएलएम में, सारे कॉन्सेप्ट सेम है, ये भी कवर कर लिया है 22, और लेशन नंबर 23 भी हमने कवर कर लिया है इन एसएलएम, सेम कॉन्सेप्ट्स। तो आपके यहाँ पे 3 सिर्फ नए कॉन्सेप्ट्स है जो कि कवर कर लिए हैं। बाकी आप एक बार आप एसएलएम वाली वीडियो देख लेना, दैट इज अराउंड 40 मिनट्स और 35 मिनट्स, आपके सारे कवर हो जाएंगे, एंड यू कैन इजीली गेट 8 मार्क्स ऑलमोस्ट इन योर दिस चैप्टर। थैंक यू एवरीवन। इफ देयर इज एनी डाउट, कोई भी डाउट है, सिंपल जस्ट पुट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल देना, आई विल कवर दैट पॉइंट। थैंक यू एवरीवन।